हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड रॉबिन। आज के मैं इस वीडियो में टीसीएस की तरफ से अपडेट लेके आया हूँ। टीसीएस की तरफ से 3 बिग अपडेट आ रही है। फर्स्ट, टीसीएस ऑफ कैंपस ईयर ऑफ पासिंग 2020 एंड 2021 बैच फेज 2 एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। तो फेज 2 जो होना था उसकी एग्जाम के लिए आईआरसी मेल शुरू हो गई है कल रात से ही। तो इस पे इन डिटेल देखेंगे क्या आईआरसी मेल है एंड इसकी एग्ज़ाम डेट कब है। सो इसी वीक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग सारी अपडेट देखेंगे, सारे डिटेल्स देखेंगे इन डिटेल में। उसके बाद मैं बोल दूं कि टीसीएस टाटा एलेक्सी के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है टीसीएस आयन पोर्टल पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है एंड वैलिडेशन इंजीनियर की रोल है। सो यहाँ पे जो टोटल ओपनिंग है वो 4000 ओपनिंग है। सो बिग मास रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, उस पर इन डिटेल देखेंगे। एंड और भी जितने जॉब है टीसीएस आयन पोर्टल पे उसके लिए कैसे अप्लाई करना है एंड कौन से लोग एलिजिबल है एंड क्या उसकी प्रोसेस होती है, हायरिंग प्रोसेस, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, उस पर भी इन डिटेल देखेंगे। एंड जो थर्ड अपडेट में बोलूँ टीसीएस की कि टीसीएस एनक्यूटी पेड एनक्यूटी जो एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर साइकिल की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। सो दिसंबर साइकिल की जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स है। सो एक दिन में नहीं होता है, इसके लाइक एवरीडे एग्जाम होंगे 4-5 दिन। तो 25 ऑफ दिसंबर से एग्जाम होंगे। इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 5 ऑफ दिसंबर है। तो मैं इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा और बताऊंगा किसको ये एग्ज़ाम लिखना है, किसको एग्ज़ाम ये देना चाहिए। तो वो मैं वीडियो में बताऊंगा आगे एंड में। तो आप ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखें। टीसीएस एनक्यूटी किन लोगों को देना चाहिए एंड सारे सब कुछ देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर हमारे चैनल का रिसेंट वीडियो आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो प्लीज़ चेक करें, चाहे वो किसी ऑफ कैंपस ड्राइव से रिलेटेड हो या फिर कॉग्निजेंट के टीआर क्वेश्चन, एचआर क्वेश्चन से रिलेटेड हो एंड या फिर माइंट्री के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको ये वीडियो देखना है एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। एंड वहाँ पे टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस के लिए, क्या एलिमिनेशन राउंड और कैसे आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने उसमें पूरे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जो भी वीडियो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करा है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। एंड उसके अलावा मैं बोलूँ कि जो भी स्टूडेंट का टीसीएस फेज़ 1 ऑफ कैंपस के थ्रू इंटरव्यू मेल आई है या फिर इंटरव्यू सिलेक्शन मेल आई है तो उनको इंटरव्यू वीडियो ये दोनों देखना है। टीसीएस इंटरव्यू के लिए सारे क्वेश्चंस इसी दोनों वीडियो से पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपको ये दोनों वीडियो जरूर फॉलो करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दोनों वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट है किसी भी कंपनी से रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो की फर्स्ट जो अपडेट है टीसीएस की, जो फर्स्ट अपडेट है टीसीएस ऑफ कैंपस आईआरसी मेल, तो ये मैंडेटरी है क्या देना? तो यस, मैंडेटरी है। मैंडेटरी इन द सेंस ये नहीं है कि आपको एक्चुअल एग्जाम लिंक आएगा या नहीं आएगा। मैंडेटरी इस सेंस में है कि आप एक्चुअल एग्जाम के दिन कोई आप गलती ना करो। अगर आप एक्चुअल एग्जाम के दिन आपसे कोई गलती होता है, आप नहीं दे पाते हो, कोई भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आपका एग्जाम ओवर हो जाता है एंड आप एक छोटी सी गलती के कारण मे बी आपको वेट करना पड़ जाएगा नेक्स्ट हायरिंग के लिए। आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी आप 2021 बैच हो, ऑलरेडी आपका गैप मंथ भर रहा है। तो ये मैंडेटरी एक्चुअल एग्जाम लिंक के लिए नहीं है, ये मैंडेटरी इसके लिए है कि आप एक्चुअल एग्जाम के दिन गलती ना करो। ओके, अगर कोई स्टूडेंट का कोई कुछ कहीं कोई इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको एक्चुअल एग्जाम लिंक आएगी। बट आप ये आईआरसी जरूर दो ताकि आप जो एक्चुअल आपका एग्जाम होगा उस दिन आप कोई गलती नहीं कर पाओ। तो इनका जो आईआरसी है वो 9 AM to 6 PM किसी भी इस बीच में किसी भी टाइम दे सकते हैं 12 नवंबर को। तो आप लोग को भी मेल आई होगी रात से, अगर नहीं आई है तो अब धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो एक दिन नहीं होने वाला है। फर्स्ट मैं बता दूं एग्ज़ाम कब होगा, तो इसी वीक होगा और ये एक दिन एग्जाम नहीं होगा, ये 1 by 1 होगा। ओके, सो इसकी अप्लाई लिंक अभी भी एक्टिव है। टीसीएस ऑफ कैंपस ईयर ऑफ पासिंग 2020 एंड 2021 फेज 2, इसकी एग्जाम लिंक, अप्लाई लिंक अभी भी एक्टिव है। सो अप्लाई लिंक की जो डेट है वो 30 नवंबर तक है। 30 ऑफ नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं एंड टेस्ट की जो डेट है वो 8 ऑफ नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट है। तो 10 ऑफ नवंबर को आईआरसी का मेल आ गया एंड मुझे लगता है कि 14-15 नवंबर, सो इसी वीक में आपका एक्चुअल एग्जाम की लिंक आ जाएगी। सो आफ्टर 4 to 5 डेज उस पर इन डिटेल देखेंगे। एंड इंटरव्यू डेट है जो आपकी टेस्ट रिजल्ट आएगी उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। सो दिसंबर मंथ फेवरेबल है इंटरव्यू के लिए। टेस्ट स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, क्योंकि टीसीएस की तरफ से गलती हुई थी जब इसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव आई थी, जब इसकी हायरिंग आई थी उस दिन कोडिंग सेक्शन नहीं था टेस्ट स्ट्रक्चर में। तो मैंने बोला था कि मे बी इस बार विदाउट कोडिंग ही वो हायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोडिंग के अगर आप कोडिंग नहीं भी बनाते हो फिर भी कॉग्निटिव के बेसिस पे आपको इंटरव्यू मेल आता है। तो मे बी इस बार कोडिंग हटा दिया है, बट उनसे मिसप्रिंट हुई थी, उनसे गलती हुई थी, उन्होंने कोडिंग ऐड कर दिया है। तो ये टेस्ट स्ट्रक्चर है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट में बोलूँ कि टीसीएस टाटा एलेक्सी
TCS आयन पोर्टल पे इन्होंने हायरिंग निकाला है टाटा एलेक्सी के लिए। टाटा एलेक्सी कंपनी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑल के लिए। सो वन डे को कल ही इसकी हायरिंग आई है। टोटल जो नंबर ऑफ ओपनिंग है वो बैंगलोर के लिए 500 सीट है, चेन्नई के लिए 250 सीट है, हैदराबाद के लिए 500 ओपनिंग है, पुणे के लिए 500 ओपनिंग है एंड केरला के लिए 250 ओपनिंग है। सो टोटल जो ओपनिंग है वो 2000 है एंड सेम वैलिडेशन इंजीनियर के लिए भी 2000 ओपनिंग है। तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। कौन से लोग एलिजिबल है? जिनके पास TCS एनक्यूटी का स्कोर कार्ड है वो लोग एलिजिबल है। तो अगर आपने कभी भी TCS एनक्यूटी पेड एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अगर किसी भी टाइम का लास्ट 2 ईयर में किसी भी टाइम का अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। कोई भी बैचलर डिग्री एलिजिबल है, बीटेक एनी ब्रांच, एंड यहाँ पे आप जो जॉब समरी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। एंड BSc BCA BSc स्टूडेंट भी एलिजिबल है। सो मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। ओके, सो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा भी TCS आयन पोर्टल पे बहुत सारे जॉब्स हैं, तो आपको वो भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब डिटेल्स चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का। अगर आप वहाँ एलिजिबल हो एंड अगर आपको वो समझ में आता है कि आपके लिए कंपनी अच्छी है तो अप्लाई कर सकते हो। लाइक पब्लिसिस्ट सैपिएंट अच्छी कंपनी है तो आप इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपके पास TCS एनक्यूटी स्कोर कार्ड है तो। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक मेड प्लस भी इससे लिंक्ड है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। बहुत सारी कंपनी लिंक्ड है TCS आयन पोर्टल पे। अगर आपके पास TCS एनक्यूटी स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो रिटन टेस्ट ये लोग लेते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं। तो बहुत कम चांस है कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, आपका रिटन होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। सो रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन होते हैं। नंबर ऑफ ओपनिंग अच्छी रहती है। सो मास हायरिंग भी होती है, बट आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा मोस्ट प्रॉब्ली। नेक्स्ट मैं बोलूँ कि यहाँ पे TCS एनक्यूटी कौन से लोग अप्लाई करना चाहिए तो मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैं थोड़ा सा जल्दी सा बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना क्योंकि मैंने सब कुछ लिख दिया है इस नोटपैड में, तो आपके लिए भी इजी होगा। TCS ऑफ कैंपस फॉर ईयर ऑफ पासिंग 2020 एंड 2021 फेज 1 एंड फेज 2। सो फेज 1 के सारे डाउट और फेज 2 हायरिंग के सारे डाउट प्लस TCS एनक्यूटी एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है साइकिल, उसकी सारे डाउट एक ही वीडियो में मैंने कंपाइल कर दिया है। तो मैं सब कुछ देखते हैं यहाँ पे। सो फेज 2 के लिए एनीवन कैन अप्लाई, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट 30 नवंबर है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है TCS फेज 2 ऑफ कैंपस के लिए 2020 एंड 2021 बैच तो आप अप्लाई कर दो। लास्ट डेट 30 नवंबर है। फेज 1 स्टूडेंट ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेज 2। जिन्होंने फेज 1 दिया है वो फेज 2 दे सकते हैं। TCS एग्जाम यू कैन राइट एनी टाइम, नो रिस्ट्रिक्शन। सो TCS एग्जाम के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप कभी भी दे सकते हो जितना मन करे। TCS इंटरव्यू ओनली 1 टाइम इन 6 मंथ। TCS इंटरव्यू के लिए रिस्ट्रिक्शन है, 6 मंथ में एक ही बार देना है। अगर आपने अभी दिया है तो आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो 6 मंथ बाद ही शेड्यूल होगा। After phase 1 exam, if I batch, then also I eligible or not for phase 2? Yes, अगर आप TCS फेज 1 में बैच्ड हो गए हो फिर भी आप फेज 2 के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई कर दिए हो तो आपको IRC मेल आएगी, आपको एग्जाम देना है। मैं बताता हूँ रीजन। सो यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है, बैच्ड हो गए हो तो इंटरव्यू कंफर्म है, इंटरव्यू आपको आएगा ही, ठीक है। बैच्ड हो गए हो मतलब इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट हो गए हो। इफ यू रिजेक्टेड देन 6 मंथ क्राइटेरिया। सो अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो 6 मंथ आप इंटरव्यू के लिए नहीं बैठ सकते हो। तो आपका एग्जाम फेज 2 ऑफ कैंपस एग्जाम देने का कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसका इंटरव्यू आप जनवरी दिसंबर में शेड्यूल होगा। बट व्हाट अबाउट डिजिटल हॉल? तो डिजिटल हॉल के लिए आप एग्जाम देना है आपको, क्योंकि डिजिटल हॉल मिलने वाला है TCS फेज 2 से। तो अगर आप TCS फेज 2 रिटर्न में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको डिजिटल हॉल मिलेगा। डिजिटल हॉल के लिए मे भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मे भी आपका डिजिटल हॉल के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है अगर आप बैच फेज 1 में अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो उसके बाद भी। सो यू कैन ट्राई एंड डू अप्लाई। अगर आप बैच्ड हो गए हो, अगर आपने इंटरव्यू भी दिया है, अगर आपके पास ऑप्शन है फेज 2 के लिए तो आपको एग्जाम देना है। दोज हु नॉट गेट एनी रिजल्ट टिल नाउ। ओके, सो फेज 1 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्ट अभी नहीं आया है रिजेक्शन का या फिर सिलेक्शन का, तो वेट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो आपको वेट करना है। फेज 2 एग्जाम आपको लिखना है। फेज 1 के रिजल्ट के लिए आपको वेट करना है और फेज 2 एग्जाम आपको लिखना है। अप्लाई फॉर ड्राइव आपको जाके करना है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, क्योंकि दोज हु नॉट गेट एनी रिजल्ट टिल नाउ, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट नहीं आया। लाइक यू स्टिल मैनी स्टूडेंट नॉट रिसीव्ड एनी मेल रिगार्डिंग फेज 1 रिजल्ट, बिकॉज मे बी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनके दोनों कोडिंग सही है, उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो मे बी आपका विथ हेल्ड में क्या हो रिजल्ट, आपका जो सॉल्यूशन है वो दूसरे स्टूडेंट से मैच कर रहा हो, तो इसलिए TCS आपको विथ हेल्ड डाल दिया हो, डोंट नो। तो आपको क्या करना है, वेट कर सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और फेज 2 के लिए आपको जरूर लिखना है। नेक्स्ट में बोलूँ फेज 2 एग्जाम डेट। फेज 2 एग्जाम डेट पे मैं बोलता हूँ कब इसकी एग्जाम होने वाली है। निंजा एंड डिजिटल प्रोफाइल दोनों आपको मिलेगा फेज 2 से। इसी वीक आपका एग्जाम होने वाला है।
दिस वीक ओनली यू विल गेट एक्चुअल एग्जाम लिंक, और आपका IRC मेल आ गया, IRC के बाद DRC मेल आएगा, फिर एक्चुअल एग्जाम आएगा। 1 वीक प्रोसेस है, सो 1 वीक के अंदर आपको आ जाएगा। दे विल टेक एग्जाम इन बैच वाइज स्लॉट, सो आपको वेट करना है। TCS NQT पेड एग्जाम जो होता है दिसंबर साइकिल की, उसकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। 25 दिसंबर ऑनवर्ड आपका एग्जाम होगा। सो मैं इसमें बताता हूँ कि किस स्टूडेंट को एग्जाम देना चाहिए, किस स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना चाहिए। कैन आई राइट दिस पेड NQT एग्जाम? इसका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड फॉर 2 ईयर्स रहता है। इसका स्कोर कार्ड 2 साल के लिए वैलिड रहता है। इस 2 साल में आप कभी भी TCS के लिए अप्लाई कर सकते हो, TCS की इंटरव्यू दे सकते हो। TCS के लिए अप्लाई करने का सेंस है कि TCS आपको सर्वे मेल भेजती है कि आपको TCS में इंटरव्यू देना है क्या। आप NQT स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इंटरव्यू देने के लिए। TCS में हायरिंग अभी आई है, तो TCS आपको सर्वे में भेजता है, तो आप TCS के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। या फिर जो अदर कंपनी है TCS आयोन पे लिंक्ड जो अदर कंपनी है लाइक TCS Elxsi जो अभी हायरिंग निकाली है, और भी जो डिफरेंट कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है, 100+ मुझे तो लगता है 1000+ कंपनी है। तो आप उस सब सारे एग्जाम के लिए, सारे हायरिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपके पास स्कोर कार्ड है TCS NQT का। तो वैलिड फॉर 2 ईयर्स के लिए वैलिड है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं बताता हूँ किस बैच के लिए जरूरी है एग्जाम लिखना। तो 2020 एंड 2021 बैच के लिए नो, राइट नाउ नो। 2020 और 2021 बैच से हो तो आपको पेड TCS NQT एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव ऑप्शन फॉर TCS ऑफ कैंपस फेज 2। आपके पास TCS ऑफ कैंपस फेज 2 के लिए ऑप्शन है, आप वहां अप्लाई करो, फ्री हायरिंग है, एंड उसका एग्जाम दो। उसका एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑलरेडी IRC मेल स्टार्ट हो गया है, तो इसी वीक एग्जाम स्टार्ट होगा एंड नवंबर में एग्जाम हो जाएगा सारे स्टूडेंट का, जितने स्टूडेंट अप्लाई किए हुए हैं ऑफ कैंपस फेज 2 के लिए। फिर 5 दिसंबर अभी लास्ट डेट है TCS NQT दिसंबर का, तो 5 दिसंबर लास्ट डेट है। तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपका इसमें अच्छा एग्जाम नहीं जाता है ऑफ कैंपस फेज 2 में 20 और 21 बैच के लिए बोल रहा हूं, तो आप 5 दिसंबर तक अप्लाई कर देना NQT के लिए, पेड NQT के लिए। तो अभी के लिए 20 और 21 बैच को अप्लाई नहीं करना है। 22 बैच की मैं बात करूं, 2022 बैच, तो 50-50 है। यस मैं लिखा हूं बट 50-50 है, क्योंकि बट यू विल ऑल्सो गेट TCS ऑफ कैंपस एग्जाम इन Feb-March 2020। अगर आप अभी नहीं भी देते हो 22 बैच पेड NQT, तो आपको Feb-March में ऑलरेडी मिलेगा TCS ऑफ कैंपस फ्री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी। TCS आप लोग के लिए फ्री ऑफ कैंपस निकालेगा। सो बहुत बार निकालेगा, मुझे लगता है 2-3 बार निकालेगा आप लोग के लिए अभी, जब तक अब नेक्स्ट ईयर 2-3 बार निकालेगा, बट जो नियरेस्ट जो निकालेगा वो Feb-March में निकालेगा। तो 22 बैच को 50-50 इट्स अप टू यू। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो 22 Feb-March में आपको जरूर निकालेगा। 23 बैच के लिए मैं बोलूँ नो। 23 बैच के लिए क्यों नो? क्योंकि आपको भी 2022 ईयर में अगस्त सितंबर मंथ में आपको TCS फ्री ऑफ कैंपस ड्राइव आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज कराएगी। तो कोई मतलब नहीं है अभी पेड NQT देने से, क्यों पैसा लगाना। ओके, सो आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा डाउट। एंड एक चीज और डिस्कस कर देता हूँ, कट ऑफ फॉर TCS इंटरव्यू थ्रू NQT स्कोर कार्ड। सो जिनके पास ऑलरेडी स्कोर कार्ड है, उनको अगर TCS की सर्वे मेल नहीं आ रही है इंटरव्यू के लिए, तो क्या रीजन है, तो कट ऑफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव एंड प्रोग्रामिंग दोनों एग्जाम में अपियर होना बहुत जरूरी है TCS इंटरव्यू के लिए। सो कॉग्निटिव प्लस प्रोग्रामिंग दोनों एग्जाम में अपियर होना मैंडेटरी है TCS इंटरव्यू के लिए। दोनों में स्कोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। दोनों में आप अच्छा स्कोर करते हो वो मैंडेटरी नहीं है, दोनों एग्जाम लिखना मैंडेटरी है TCS के लिए। सो यहाँ पे कट ऑफ सिनेरियो देख लेते हैं। कॉग्निटिव में अगर आप 60 to 62 स्कोर कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट TCS इंटरव्यू मेल आ जाएगी, या आप IT प्रोग्रामिंग अगर 55 to 60% स्कोर कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको TCS इंटरव्यू मेल आ जाएगी। अगर आप दोनों में स्कोर करके लाना चाहते हो TCS इंटरव्यू मेल, तो कॉग्निटिव में 50% प्लस लाओ या फिर प्रोग्रामिंग प्लस लाओ। तो ये कट ऑफ सिनेरियो है। एंड अगर आपका किसी में, अगर अब मैं उस स्टूडेंट की बात कर दूं जिनके पास ऑलरेडी NQT स्कोर कार्ड है और अगर NQT एग्जाम फिर से देना चाह रहे हैं इंप्रूव करने के लिए स्कोर, तो अगर आपका इससे कम स्कोर है तो ही आप दो, या फिर इससे कम स्कोर है तो दो, या फिर इससे कम स्कोर है तो ही दो, वरना मत दो। अगर कॉग्निटिव में देना है तो सिर्फ कॉग्निटिव लिखो, IT प्रोग्रामिंग देना है तो IT प्रोग्रामिंग देखो। जो इनको फर्स्ट टाइम TCS NQT का एग्जाम देना है उनको ये पैक लेना है, TCS NQT IT कैरियर रेडनेस पैक। इसमें आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट फ्री में मिलता है सेम पैकेज में। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप खरीद सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप आप लोग को सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे TCS रिगार्डिंग TCS अपडेट, TCS हायरिंग के रिगार्डिंग। और 3 बिग अपडेट जो आ रही है, फेज 2 की एग्जाम डेट एंड फेज लाइक TCS Elxsi की अप्लाई लिंक, एंड जो TCS दिसंबर NQT की है उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आई थी। तो कोई भी और भी आपके पास डाउट है TCS के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।